गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य की क्लास में। आज हम यहाँ टॉपिक काव्य गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा के बारे में जानते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है, इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। आचार्य भामे ने कहा है, शब्द और अर्थ सहित रचना को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रसपूर्ण वाक्य काव्य है। आचार्य मम्मट ने कहा है, दोष रहित, गुण सहित तथा यदाकदा अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। काव्य गुण की हम परिभाषा की बात करें तो काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। गुण रस के सहायक धर्म है। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म है, उसी प्रकार गुण रस के धर्म है। गुण काव्य की सरस शब्दावली तथा पदावली में स्थित होकर काव्य की श्री वृद्धि किया करते हैं। गुणों की संख्या आचार्य वामन और भरत मुनि ने 10 मानी है। नंबर 1 श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति। आचार्य मम्मट ने उपयुक्त गुणों का अंतर्भाव माधुर्य, ओज तथा प्रसाद में किया है तथा कहा गया है गुण केवल 3 ही है, माधुर्य, ओज, प्रसादाख्यो त्रस्ते न पुनर्दश है। काव्य प्रकाश में कहा गया है गुण रीति और वृत्ति। माधुर्य गुण है, इसकी रीति वैदर्भी और वृत्ति है उपनागरिका। प्रसाद गुण, इसकी रीति पांचाली, वृत्ति है कोमल। ओज गुण, इसकी रीति गौड़ी और वृत्ति है कठोर। गुणों का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से है, यानी अर्थात मन से है। माधुर्यों का चित्त के द्रवित होने से, प्रसाद का चित्त को प्रफुल्लित यानी आनंदित होने से तथा ओज चित्त के उद्दीप्त होने से यानी शौर्य या वीर। प्रसाद गुण सभी रसों में भी संबंधित है तथा माधुर्य और ओज गुणों का संबंध 3 रसों से है। माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता, अर्थात वह काव्य जो हमारे मन को मधुरता से भर दे, माधुर्य गुण से युक्त माना जाता है। ऐसी काव्य रचना को पढ़कर चित्त में यानी मन में आनंद की लहर उठती है, हृदय द्रवीभूत हो उठता है, वह गुण माधुर्य कहा जाता है। विशेषता, ऐसी रचना में कोमल तथा अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। ट वर्ग के वर्णों का निषेध है, यानी ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। संगीतात्मकता या गेयता का गुण होता है, यानी गाने योग्य ये होता है। श्रृंगार, शांत एवं करुण रस से युक्त रचनाओं में इस काव्य गुण का प्रयोग होता है। भिखारी दास ने माधुर्य का गुण का लक्षण कहा है, अनुस्वार औ वर्ग जुत सभी वर्ण एटे वर्ग, अक्षर जामे मधु परई सो माधुर्य निसर्ग। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी धुंधराली, मन की मराद बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो धरती वालों की लाली। स्पष्टीकरण है, इस उदाहरण में अनुस्वार एवं कोमल वर्णों के साथ साथ संगीतात्मकता का गुण देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। सेकंड एग्जाम्पल है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवई जात अजहु वही, वा जमुना के तीर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पाकर आहा उमंग उर्मिला, अंग भरे थे, आली ने हंस कहा, कहाँ ये अंग भरे थे, सुप्रभात है आज स्वप्न की सच्ची माया, किंतु कहाँ वे गीत यहाँ जब श्रोता आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदैह हृदय वे कैसे सहते,
गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किरण धेनुओं का समूह, यह आया अंधकार चलता। नेक्स्ट गुण है हमारा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ होता प्रसन्नता, अर्थात जो काव्य मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर दे प्रसाद गुण से युक्त माना जाता है। विशेषता आचार्य दंडी ने कहा जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। आचार्य मम्मट ने कहा चित्तम व्यापनोति ये क्षिप्रम स्कंदे नाम एव अनल है स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्याप्त हो जाने वाला काव्य गुण प्रसाद है। प्रसाद गुण यद्यपि सभी रसों में मिलता है किंतु करुण, शांत, वात्सल्य और हास्य रस में प्रसाद गुण अधिक पाया जाता है। इसमें कोमलकांत पदावली वर्गों के पांचवें वर्णों के ते वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। नीति, भक्ति आदि के वर्णन में प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पद शीस चढ़ाने, जिस पथ जाने वीर अनेक। स्पष्टीकरण है इन पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा को अत्यंत सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ प्रसाद गुण सिद्ध होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एह नाथ रघुनाथ, सम कृपा सिंधु नहीं आन। नेक्स्ट गुण है ओज। ओज का अर्थ होता है प्रताप, तेज या दीप्ति। काव्य का वह गुण जो पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, वीरता या आवेश का भाव जागृत कर दे ओज गुण कहलाता है। विशेषता इसमें द्वित्व, संयुक्त तथा परुष यानी कठोर वर्णों, रेप, लंबे समस्त पदों आदि का प्रयोग होता है। इसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसका संबंध गौड़ी रीति तथा परुष वृत्ति से है। इसमें ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, रौद्र एवं भयानक रस में प्रयुक्त होता है। उदाहरण भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण वुध से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। इसका स्पष्टीकरण है इस उदाहरण में वीर, विभत्स रस के साथ साथ ट वर्ग की अनेक बार आवृत्तियां हुई है, इसलिए यहाँ ओज गुण सिद्ध होता है। किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित अलड़ना, उठा न्याय का खंडर समर में, अबे मारना मरना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दस्ती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था हास, घनीभूत हो चुके पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्र, और चेतना थी बिलकती दृष्टि विकल होती थी क्रोध। नेक्स्ट एग्जाम्पल है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में। थैंक यू। इस तरह के वीडियो और भी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।